हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 6 की साइंस का चैप्टर 3 के जो है क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, जिसका जो है चैप्टर मैं कंप्लीट करवा चुकी हूँ। तो आज हम उससे रिलेटेड जो है क्वेश्चंस जो दिए गए हैं चैप्टर्स में वो हम करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है आपके चैप्टर में, पिक द ऑड वन आउट एंड गिव रीज़न। आपको इसमें से क्या करना है, जो भी ऑड वन है उसको आपको पिक करना है और उसका रीज़न बताना है कि वो इन सब से अलग क्यों है। तो फर्स्ट दिया है कि ज्वार, बाजरा, रागी और चना। अब इसमें से हमारा ऑड वन क्या है, तो ऑड वन है हमारा चना। चना हमारा ऑड वन क्यों है? द अदर थ्री यानी कि ज्वार, बाजरा और जो रागी है ना, आर सीरियल्स ग्रेन्स। वो क्या है? हमारे अनाज है। और चना क्या है? हमारा पल्स है। ठीक है, ओके। अब जो है इसका सेकंड क्वेश्चन दिया गया है, किडनी बीन्स, ग्रीन ग्राम और सोया बीन्स, राइस। और इसमें से जो है हमारा ऑड वन क्या है, तो इसमें से हमारा जो ऑड वन है वो है राइस है, क्योंकि द अदर थ्री किडनी बीन्स और ग्रीन ग्राम और सोया बीन जो है हमारे क्या है? पल्सेस हैं। और राइस हमारा क्या है? अनाज है। ओके, चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में दिया है कि डिस्कस ट्रेडिशनल वर्सेस मॉडर्न कुलिनरी प्रैक्टिसेस इन इंडिया। मतलब हम जो है ट्रेडिशनल और मॉडर्न वर्सेस में जो है किन किन चीज़ों का यूज़ करते थे। तो चलिए देखते हैं कि ट्रेडिशनल थे तो ट्रेडिशनल में हम क्या यूज़ करते थे। यूज़ लोकल्स जो है सीजनल इंग्रेडिएंट्स यूज़ करते थे, स्लो कुकिंग मेथड्स यूज़ करते थे, ट्रेडिशनल कुकवेयर यूज़ करते थे, यूज़ ऑफ चूल्हे का यूज़ करते थे हम मॉडर्न गैस स्टोव की जगह पर। अब जो मॉडर्न ज़माना आ गया है तो उसमें हम क्या यूज़ करते हैं? इनकॉर्पोरेट्स ग्लोबल इंग्रेडिएंट्स यूज़ करते हैं, क्विक कुकिंग टेक्निक्स यूज़ करते हैं, प्रोसीड फूड, मॉडर्न एप्लियंसेस यूज़ करते हैं हम। ठीक है, मॉडर्न टाइम में। चलिए थर्ड क्वेश्चन करते हैं हम। तो थर्ड क्वेश्चन है कि अ टीचर सेज दैट गुड फूड मे एक्ट एज मेडिसिन। हमारे जो गुड फूड होते हैं ना, टीचर क्या बोल रही है कि जो हमारे जो फूड्स होते हैं ना, अच्छे फूड होते हैं, वो हमारे एक मेडिसिन की तरह काम करते हैं। रवि इज़ क्यूरियस अबाउट दिस स्टेटमेंट। अब रवि क्या है, इसको जानने के लिए जो है क्यूरियस है स्टेटमेंट को। एंड हैज़ सम क्वेश्चंस फॉर हिज टीचर, और वो अपनी टीचर से कुछ क्वेश्चन कर सकता है। लिस्ट एटलीस्ट 2 क्वेश्चन, हमें जो ऐसे 2 क्वेश्चन बताने हैं जो कि रवि जो है अपनी टीचर से पूछ सकता है। तो क्वेश्चन जो है रवि आस्क करेगा, तो फर्स्ट क्वेश्चन वो ये पूछ सकता है कि हाउ कैन स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स इन फूड प्रिवेंट और मैनेज हेल्थ कंडीशन। कैसे जो है स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स जो फूड के होते हैं वो हमारी हेल्थ कंडीशन को मैनेज करते हैं, है ना। कैन यू गिव एग्जांपल ऑफ फूड विद मेडिसिनल। आप जो है मुझे कोई एग्जांपल बता सकती हैं कि जो मेडिसिनल मतलब फूड जो हमारे मेडिसिनल की तरह काम करते हैं, आप उनके बारे में हमें बता सकते हैं। ऐसे 2 फूड्स के बारे में, उनके इफेक्ट क्या है ये बता दीजिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन 2 जो है रवि पुट अप कर सकता है अपने टीचर से। चलिए फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। नॉट ऑल डिलीशियस फूड आर नेसेसरी हेल्दी। हमारे लिए जो है डिलीशियस फूड जो है हेल्दी नहीं बल्कि हेल्दी नहीं होता। वाइल नॉट ऑल न्यूट्रिशन फूड्स आर ऑलवेज एन्जॉयबल। बल्कि वो क्या होता है हमारे लिए, कुछ फूड्स देखिए, कुछ फूड्स क्या होते हैं ना, हमें खाने में तो हमें अच्छे लगते हैं और एन्जॉयबल भी होते हैं, लेकिन उनमें जो है उनसे हमें न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलता है ना। वो हमारे लिए हेल्दी नहीं होते। सारे डिलीशियस फूड होते हैं ना, वो हमारे लिए ज़रूरी नहीं कि हेल्दी ही हो। वाइल नॉट ऑल न्यूट्रिशियस फूड आर ऑलवेज एन्जॉयबल। और जो है सारे जो है फूड्स, ये भी ज़रूरी नहीं है कि जितने सारे फूड्स हैं वो हमारे लिए एन्जॉयबल हो, है ना। ये भी ज़रूरी नहीं कि सबसे न्यूट्रिशियस मिले, ठीक है। और ये भी ज़रूरी नहीं कि सारे हमारे लिए एन्जॉयबल हो। शेयर योर थाट्स, हमें यहाँ पर अपने थाट्स बताने हैं विद एग्जाम्पल। ठीक है, तो देखिए, डिलीशियस बट अनहेल्दी। हमारे लिए कुछ फूड्स ऐसे होते हैं जो हमारे लिए डिलीशियस होते हैं, मतलब खाने में हमें बहुत अच्छे लगते हैं, मज़ेदार लगते हैं, बट वो हमारे लिए क्या होते हैं? अनहेल्दी होते हैं। कैसे? दीज फूड्स आर हाई इन शुगर, क्योंकि उसके अंदर जो है शुगर, फैट, कैलोरीज, बट में लेक एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स। शुगर और फैट तो उसमें बहुत ज़्यादा होता है, कैलोरी भी बहुत ज़्यादा होती है, बट उसमें न्यूट्रिएंट्स बहुत कम होता है। एग्जाम्पल जैसे चॉकलेट, केक, ठीक है, पोटैटो चिप्स एक्सेट्रा। आपको पता ही है कि हमारे लिए हार्मफुल होते हैं, है ना। अब है न्यूट्रिशियस बट लेस एन्जॉयबल। कुछ जो है हमारे ऐसे जो है न्यूट्रिएंट्स होते हैं कि उनसे हमें जो है न्यूट्रिएंट्स तो मिलता है, कुछ थिंग्स हमारी, कुछ फूड ऐसे होते हैं जिनसे हमें न्यूट्रिएंट्स तो मिलता है, बट वो हमारे लिए एन्जॉयबल नहीं होते, मतलब हमें खाने में अच्छे नहीं लगते, हमें एन्जॉय नहीं फील होता उन्हें खाकर। दीज फूड्स आर रिच इन विटामिन, मिनरल्स एंड फाइबर बट मे नॉट बी यूनिवर्सली अपीलिंग इन टेस्ट और टेक्सचर। हमारे लिए कुछ फूड क्या होते हैं, उनमें विटामिन तो बहुत ज़्यादा होता है, मिनरल्स भी बहुत ज़्यादा होता है, फाइबर भी होता है,
बट वो हमारे हमारे लिए जो है टेस्टी नहीं होते, हमें खाने में टेस्टी नहीं लगते। जैसे एग्जांपल स्प्राउट और क्यूनो और एक्सेट्रा, ठीक है। इसके अलावा आप और भी लिख सकते हैं जो फूड आपको पता ही है, चना भी होता है, ठीक है, जो कि हमें खाने में तो अच्छा नहीं लगता, बहुत कम ही बच्चों को अच्छा लगता है, सबको अच्छा नहीं लगता, लेकिन चिप्स चॉकलेट तो हम बहुत ही मज़े से खाते हैं, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है कि मीदू डज नॉट ईट वेजिटेबल्स बट एन्जॉयज बिस्किट नूडल्स एंड वाइट ब्रेड। मीदू जो है ना वो वेजिटेबल्स तो खाता नहीं है, ठीक है, बट उसे बिस्कुट और नूडल्स खाने में जो है बहुत ही, ब्रेड खाने में बहुत अच्छा लगता है, एंजॉयबल फील करता है वो। ही ऑफन हैज़ स्टमक और कॉन्स्टिपेशन, ठीक है। अब उसे क्या होने लगता है, इन सब चीज़ों को खाने जो है स्टमक पेन होने लगता है और कॉन्स्टिपेशन होने लगता है। बट चेंजेस शुड ही मेक इन हिज डाइट टू गेट रिड ऑफ दीज प्रॉब्लम्स। अब इस प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए आप उसको किस तरीके की डाइट बताएंगे, एक्सप्लेन योर आंसर, हमें अपने आंसर में बताना है। तो हम उसे किस तरीके का जो है फूड बताएंगे। ही कैन इंक्रीज फाइबर विद वेजिटेबल्स फ्रूट्स। हम जो है वो क्या कर सकता है, फाइबर वेजिटेबल्स फ्रूट्स को ले सकता है, अपने जो है फूड में जो है मौजूद कर सकता है। एंड होल ग्रेन्स, और सभी तरह के ग्रेन्स का। ड्रिंक मोर वाटर, ज़्यादा पानी पीना चाहिए उसे। रेड्यूस प्रोसीड फूड्स, दिस विल हेल्प हिम ही डीलिंग द कॉन्स्टिपेशन एंड स्टमक, जिससे उसे क्या होगा, उसका कॉन्स्टिपेशन भी कम होगा और स्टमक पेन भी जो है कम हो जाएगा। चलिए 6 क्वेश्चन देखते हैं। 6 क्वेश्चन में दिया है रेशमा हैड ट्रबल सीइंग थिंग्स इन डिम लाइट। अब रेशमा जो है ना उसको दिखने में जो है प्रॉब्लम हो रही है, उसे बहुत ही कम दिख रहा है। द डॉक्टर टेस्टेड हर आई साइड एंड प्रेस्क्राइब ए पार्टिकुलर विटामिन। अब डॉक्टर ने क्या करा, उसकी आइज़ को चेक किया और उसे जो है एक विटामिन खाने के लिए जो है बोला। ही ऑल्सो एडवाइज्ड हर टू इंक्लूड ए फ्यू फूड आइटम्स इन हर डाइट, और उसको जो है अपने फूड में जो है कुछ आइटम्स को जो इंक्लूड करने के लिए भी बोला डाइट में। चलिए इस पर जो बेस्ड क्वेश्चन है कि विच डेफिशिएंसी डिसीज इज सी सफरिंग फ्रॉम। आपको पता ही है कि वो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है कि वो किस बीमारी से जूझ रही है ना, उसे किस चीज़ की कमी, किस विटामिन की कमी है। तो आपको पता ही है कि विटामिन ए की कमी से जो है हमें क्या दिखने लगता है, कम दिखने लगता है। वो आपको टेबल एक थी ना 3.5 थी आई थिंक, तो उसमें आपको बताया था कि विटामिन ए की कमी से जो है हमें डिम दिखने लगता है ना। तो उसको किस चीज़ की डेफिशिएंसी है, सी इज सफरिंग फ्रॉम विटामिन ए डेफिशिएंसी। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं विच फूड कंपोनेंट मे बी लेकिंग इन हर डाइट। अब जो है उसे जो है क्या करना चाहिए कि उसे जो है किस तरह का फूड कंपोनेंट्स लेना चाहिए अपनी डाइट में। तो विटामिन ए फूड कंपोनेंट, उसको सबसे ज़्यादा जो है विटामिन ए से भरपूर वो जो है फूड लेने चाहिए। इज़ क्रूशियल फॉर आई हेल्थ, उससे क्या रहेगी, हमारी आईज़ जो है अच्छी रहती हैं। एंड प्रिवेंटिंग नाइट ब्लाइंडनेस, और हमें जो है नाइट ब्लाइंडनेस नाम की बीमारी नहीं होती। दिस इज़ लेकिंग इन हर डाइट, और हमें जो है इसे अपनी डाइट में जो है मौजूद करना चाहिए अगर हमें इस तरीके की प्रॉब्लम आ रही है। अब इस पर थर्ड क्वेश्चन है सजेस्ट सम फूड आइटम्स। हमें जो कुछ फूड आइटम्स बताने हैं दैट शी शुड इंक्लूड इन हर डाइट, ताकि वो जो अपनी इस डाइट में जो है इसको इंक्लूड कर सकते हैं। उससे रिलेटेड फूड क्या है जिसमें विटामिन ए होता है, तो विटामिन ए जो है कैरेट, स्वीट पोटैटोज, स्पिनच, मैंगोज। तो इस तरीके की डाइट उसको लेना चाहिए ताकि उसकी विटामिन ए की जो डेफिशिएंसी है वो दूर हो सके। तो क्वेश्चन 7 में दिया है कि यू आर प्रोवाइडेड द फॉलोइंग। आप जो है इसमें से क्या लेना, मतलब क्या किस चीज़ को सजेस्ट करेंगे इसमें से कि हमें यही लेना चाहिए। तो कैंड फ्रूट जूस लेना चाहिए हमें, जो कैन में पैक होते हैं, ठीक है। फ्रेश फ्रूट जूस लेना चाहिए या फ्रेश फ्रूट लेना चाहिए। तो विच वन वुड यू प्रेफर, आप इसमें से इन तीनों में से क्या चीज़ प्रेफर करेंगे। तो आई वुड प्रेफर फ्रेश फूड, मैं तो फ्रेश फूड को जो है प्रेफर करूँगी। रीज़न इसका बताना है हमें क्यों, क्योंकि फ्रेश फूड प्रोवाइड द मोस्ट विटामिन, क्योंकि उसके अंदर जो सबसे ज़्यादा विटामिन होता है। फाइबर हैज़ नो एडिड शुगर्स कंपेयर टू जूसेस। जूसेस के अकॉर्डिंग उसमें जो है शुगर जो है ऐड नहीं होता है ना, ठीक है, फ्रेश फ्रूट में। तो इसलिए मैं फ्रेश फ्रूट को सजेस्ट करूँगी। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 थोड़ा सा लेंथी है, तो चलिए पहले इसको रीड कर लेते हैं। इसमें दिया है कि गौरव गॉट ए फ्रैक्चर। अब गौरव के लेग में क्या हो गया है कि फ्रैक्चर हो गया है। हिज डॉक्टर अलाइन द बोन्स एंड पुट ऑन ए प्लास्टर। अब उसके जो है डॉक्टर ने बताया कि बोन्स में जो है फ्रैक्चर है और उस पर जो है प्लास्टर कर दिया गया है। द डॉक्टर ऑल्सो गेव हिम कैल्शियम टैबलेट, और डॉक्टर ने उसको क्या दिया, कैल्शियम की टैबलेट दी। ऑन द सेकंड विजिट द डॉक्टर गिव हिम विटामिन डी। अब जब वो सेकंड विजिट किया था, उसने डॉक्टर के पास दिखाने गया था, तो डॉक्टर ने उसे विटामिन डी भी दी का सिरप दिया अलॉन्ग विथ कैल्शियम टैबलेट। कैल्शियम टैबलेट के साथ उन्होंने जो है विटामिन डी का सिरप भी दिया उसको।
रेफर टू वीक 3.5 एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब हमें इन क्वेश्चन के आंसर देने हैं नीचे जो दिए हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में दिया है व्हाई डिड द डॉक्टर गिव कैल्शियम टैबलेट्स टू गौरव। गौरव को जो इसने कैल्शियम टैबलेट क्यों दी डॉक्टर ने। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है कि कैल्शियम इज एसेंशियल फॉर बोन हेल्थ। कैल्शियम जो है वो हमारी बोन्स के लिए जो बहुत ही हेल्पफुल होता है एंड हेल्प्स इन ए हेल्थी हीलिंग प्रोसेस ऑफ फ्रैक्चर। और फ्रैक्चर में जो है हमारे फ़ायदा मतलब से हमें बेनिफिट होता है। इट एड्स इन द फॉर्मेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग बोन्स एंड टीथ को और स्ट्रॉन्ग बोन्स को भी क्या रखता है, वो स्ट्रॉन्ग रखता है। ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन में इसमें पूछा गया है ऑन द सेकेंड विजिट, जब उसने सेकेंड विजिट किया तो वाई डिड द डॉक्टर गिव विटामिन डी सिरप। अब विटामिन डी सिरप का कैल्शियम टैबलेट के साथ जो है डॉक्टर ने उसे विटामिन डी का सिरप क्यों दिया। इसका आंसर है कि विटामिन डी एनहेंसेस द एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम इन द बॉडी। विटामिन डी क्या कर देता है, वो एब्जॉर्ब कर लेता है कैल्शियम को बॉडी में से। विदाउट सफिशिएंट विटामिन डी द बॉडी कैन नॉट प्रॉपरली यूटिलाइज कैल्शियम विच इज़ क्रूशियल फॉर बोन एंड रिपेयर एंड हेल्थ। वो क्या करता है, बॉडी से कैल्शियम को ही जो है यूटिलाइज नहीं कर लेता, बल्कि जो है हमारी बोन्स को भी रिपेयर करता है और उसे हेल्दी रखता है। ठीक है, विटामिन डी। अब चलिए देखते हैं आगे तीसरा पार्ट इसमें क्या पूछा गया था। तीसरा पूछा गया था इसमें कि व्हाट क्वेश्चन अराइज इन योर माइंड अबाउट द चॉइसेस मेड बाय द डॉक्टर इन गिविंग द मेडिसिन। अब आपके जो है माइंड में क्या क्वेश्चन अराइज होता है जब डॉक्टर ने जो है उसको क्या करा, मेडिसिन दी, तो आपके माइंड में क्या क्वेश्चन पुटअप होगा। तो देखिए, पहले तो आपको यही सोचेंगे ना कि उसने पहले क्यों नहीं विटामिन डी दे दिया, बाद में क्यों विटामिन डी का सिरप दिया। ठीक है, तो वाई वाज नॉट विटामिन डी स्टार्टेड विद कैल्शियम टैबलेट। स्टार्टिंग में ही कैल्शियम टैबलेट के साथ जो है विटामिन डी का सिरप क्यों नहीं दिया, दोनों एक साथ दे सकते थे पहली विजिट में। वॉज इट बेस्ड ऑन स्पेसिफिक नीड्स, क्योंकि ठीक है, और क्या वो के स्पेसिफिक नीड्स के अकॉर्डिंग जो था। तो ये क्वेश्चन हमारे माइंड में आएगा कि पहले ही क्यों नहीं दे दिया उसने, ये सब बाद में क्यों दिया, पहले कैल्शियम का जो है टैबलेट्स दी, फिर उसके विटामिन डी का सिरप दिया। शुगर इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ कार्बोहाइड्रेट। शुगर इज़ टेस्टेड विद आयोडीन सॉल्यूशन बट इट डज नॉट चेंज टू ब्लू ब्लैक कलर। अब शुगर क्या है, एक कार्बोहाइड्रेट का जो एग्जाम्पल है। शुगर टेस्ट के साथ जो आयोडीन सॉल्यूशन के साथ जब शुगर पर हमने आयोडीन टेस्ट किया तो बट इट डज नॉट चेंज इन ब्लू, लेकिन वो ब्लू ब्लैक में चेंज ही नहीं हुआ शुगर। ठीक है, व्हाट कैन बी ए पॉसिबल रीज़न। इसका रीज़न क्या हो सकता है। तो शुगर इज़ ए सिंपल कार्बोहाइड्रेट है। शुगर क्या है, अनलाइक स्टार्च, उसके अंदर स्टार्च नहीं होता। विच इज़ ए कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होते हैं ना, आयोडीन सॉल्यूशन इज़ यूज टू टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च नॉट सिंपल शुगर्स। आयोडीन सॉल्यूशन जो है वो उसका टेस्ट जो है सिंपल शुगर्स पे नहीं हो पाता है। ठीक है, तो शुगर क्या है, एक सिंपल कार्बोहाइड्रेट है। वैन स्टार्च इज़ प्रेजेंट आयोडीन टर्न्स ब्लू ब्लैक। जब जिस भी चीज़ के अंदर स्टार्च प्रेजेंट होता है तो वो आयोडीन सॉल्यूशन डालने पर वो ब्लू ब्लैक में चेंज हो जाता है। सिंस शुगर डज नॉट कंटेन स्टार्च, जो शुगर के अंदर स्टार्च नहीं होता, द आयोडीन सॉल्यूशन डज नॉट चेंज कलर, इसीलिए आयोडीन सॉल्यूशन डालने पर उसका कलर चेंज नहीं होता। व्हेन इट कम्स इन कांटेक्ट विद शुगर, जब वो कांटेक्ट में आता है आयोडीन सॉल्यूशन शुगर के, तो उसका कलर नहीं चेंज होता, क्योंकि वो क्या है, एक सिंपल कार्बोहाइड्रेट है शुगर, और उसके अंदर जो है स्टार्च नहीं होता। तो 10 क्वेश्चन में दिया है कि व्हाट डू यू थिंक ऑफ रमन्स स्टेटमेंट। यहाँ पर क्या है, रमन्स की स्टेटमेंट है ऑल स्टार्चेस आर कार्बोहाइड्रेट। वो कह रहा है सभी स्टार्च क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होते हैं, बट नॉट ऑल कार्बोहाइड्रेट्स आर स्टार्च, लेकिन सभी कार्बोहाइड्रेट स्टार्च नहीं होते। स्टार्च तो कार्बोहाइड्रेट होते हैं, लेकिन कार्बोहाइड्रेट स्टार्च नहीं होते। जरूरी नहीं कि सभी कार्बोहाइड्रेट्स में स्टार्च हो। ठीक है, अभी बताया था शुगर एक कार्बोहाइड्रेट तो है, लेकिन उसके अंदर स्टार्च नहीं होता। डिस्क्राइब द डिज़ाइन ऑफ एन एक्टिविटी टू टेस्ट योर आंसर। हमें इसे एक्टिविटी के थ्रू बताना है। तो रमन क्या है, रमन जो है ये बातें जो कह रहा है वो सही कह रहा है। डिज़ाइन ऑफ, अब एक एक्टिविटी के थ्रू हम इसे समझेंगे। टेक 3 टेस्ट ट्यूब, हमें क्या लीजिए 3 टेस्ट ट्यूब लेनी है, जिसमें ए और बी सी, ए बी और सी नाम देना है जिसको हमें। फिल टेस्ट ट्यूब ए विद ए स्टार्च सॉल्यूशन। अब टेस्ट ट्यूब ए में जो है हमें स्टार्च सॉल्यूशन रखना है। ठीक है, बी विद ए शुगर सॉल्यूशन, बी में हमें शुगर रखना है, सी में हमें क्या रखना है, वाटर रखना है।
ऐड ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन। अब हमें क्या डालनी है, थोड़ी सी ड्रॉप्स डालनी है आयोडीन सॉल्यूशन की सारी टेस्ट ट्यूब में, ठीक है। ऑब्जर्व द कलर चेंज। अब हम देखेंगे कि किसका कलर चेंज हो रहा है। इफ़ द सॉल्यूशन टर्न्स ब्लू ब्लैक, जो भी ट्यूब में कलर जो है ब्लू ब्लैक हो जाएगा, स्टार्च इज प्रेजेंट, तो हमें पता लग जाएगा कि इसके अंदर जो है स्टार्च है। एक्सपेक्टेड इन टेस्ट ट्यूब ए। टेस्ट ट्यूब ए में हमने क्या डाला था, स्टार्च का सॉल्यूशन डाला था, है ना। टेस्ट ट्यूब ए को छोड़कर जो है बाकी सबका जो है कलर चेंज नहीं होता। इफ़ नो कलर चेंज ऑक्योर्स, मतलब टेस्ट ट्यूब ए का ही कब देखेंगे आप, उसका ही कलर चेंज होगा और बाकी किसी का भी जो है कलर चेंज नहीं होगा। देन नो स्टार्च इज प्रेजेंट एक्सपेक्टेड इन टेस्ट ट्यूब बी एंड सी। बी और सी में जो है हमें पता लग जाएगा कि स्टार जो है प्रेजेंट नहीं है ना। दिस विल डेमोन्स्ट्रेट दैट नॉट ऑल कार्बोहाइड्रेट्स, इससे हमें पता चल जाएगा कि सभी कार्बोहाइड्रेट्स लाइक शुगर्स रिएक्ट विद आयोडीन, कन्फर्मिंग रमन्स स्टेटमेंट। रमन्स के स्टेटमेंट को बता रही है कि शुगर एक कार्बोहाइड्रेट तो है बट उसके अंदर जो है स्टार्च नहीं होता है। तो 11 क्वेश्चन में दिया है कि वाइल यूजिंग आयोडीन इन द लेबोरेटरी, हम आयोडीन का जो है यूज़ कर रहे हैं लेबोरेटरी में, यूज़ करते समय ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन फेल ऑन मिस्टी सॉक्स। अब क्या होगी, कुछ थोड़ी सी बूंद जो है ना मिस्टी की सॉक्स पे गिर गई आयोडीन सॉल्यूशन की। एंड फ्यू टेल ऑन हर टीचर साड़ी, और कुछ जो है टीचर की साड़ी पर गिर गई। द ड्रॉप ऑफ आयोडीन ऑन द साड़ी टर्न ब्लू ब्लैक, लेकिन क्या हुआ, जो मैम की जो साड़ी थी ना वो ब्लू ब्लैक कलर में चेंज हो गई उसकी वजह से, आयोडीन सॉल्यूशन गिरने की वजह से। वाइल द कलर ऑन द सॉक्स डिड नॉट चेंज, लेकिन जो है मिस्टी की सॉक्स का कलर चेंज ही नहीं हुआ। व्हाट कैन बी पॉसिबल रीज़न, अब इसके लिए रीज़न क्या हो सकता है, तो आपको बताइए कि मैम की साड़ी में स्टार्च होगा और जो है सॉक्स में स्टार्च नहीं होगा। द ड्रॉप ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन द टीचर साड़ी टर्न ब्लू ब्लैक इंडिकेटेड द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन द फैब्रिक, उनके फैब्रिक में क्या है, स्टार्च मौजूद है। द लेक ऑफ कलर चेंज ऑन मिस्टी सॉक्स सजेस्ट दैट, कि हर सॉक्स डिड नॉट कंटेन स्टार्च, हमें पता लग रहा है कि मिस्टी के सॉक्स में स्टार्च नहीं है। विच कुड बी ड्यू टू द मटेरियल बीइंग सिंथेटिक और ए टाइप ऑफ फाइबर दैट डज नॉट हैव स्टार्च, उनके अंदर स्टार्च नहीं होता, ठीक है, इसीलिए उनका कलर चेंज नहीं होता। जहाँ स्टार्च होगा वहाँ कलर जो है ब्लू ब्लैक हो जाएगा आयोडीन सॉल्यूशन डालने पर। तो 12 क्वेश्चन में देखते हैं, दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन। वाई आर मिलेट कंसिडर्ड ए हेल्दी चॉइस ऑफ फूड, मिलेट को जो है एक हेल्दी फूड क्यों कहा जाता है। कैन ईटिंग जस्ट मिलेट सफाइज फॉर द न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स ऑफ द बॉडी, डिस्कस। क्या जो है मिलेट, अगर हम मिलेट खाएंगे तो क्या हमें सफिशेंट जो है हमें जो है सफिशेंट जो है न्यूट्रिशनल मिल जाएगा, हमें न्यूट्रिएंट्स मिल जाएगा, हमें सारे न्यूट्रिएंट्स मिल जाएंगे मिलेट खाने से ही। तो चलिए इस पर डिस्कस करते हैं कि ऐसा है या नहीं। मिलेट्स आर कंसिडर्ड ए हेल्दी चॉइस ऑफ फूड, मिलेट क्या है, एक हेल्दी चॉइस है फूड की, ठीक है। बिकॉज दे आर रिच इन फाइबर प्रोटीन विटामिन, जिसके अंदर जो है फाइबर भी होता है, प्रोटीन भी होता है, विटामिन मिनरल सब कुछ होता है। हाउ एवर ईटिंग ओनली मिलेट्स मे नॉट सफिशिएंट है, ठीक है। हाउ एवर ईटिंग ओनली मिलेट्स मे नॉट सफिशिएंट फॉर ऑल न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स, मिलेट से जो है केवल सभी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट पूरी नहीं की जा सकती। एज ए बैलेंस डाइट नीड्स ए वैरायटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स, क्योंकि बैलेंस डाइट में जो है हमारे जो है कई तरीके की वैरायटी होती है फूड्स की, इंक्लूडिंग फैट्स, में फैट भी मौजूद होना चाहिए, विटामिन भी, प्रोटीन, और दे मे नॉट बी प्रेजेंट इन सफिशिएंट क्वांटिटीज़ इन मिलेट एंड केवल मिलेट में ही ये सब चीज़ें नहीं मिल सकती, इसलिए मिलेट ही जो है, मिलेट से हमारी जो है सारी न्यूट्रिशनल वैल्यू जो है वो पूरी नहीं की जा सकती, ठीक है। तो दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। अब जो है नेक्स्ट वीडियो में 4th चैप्टर करेंगे, और तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, और मेरी वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।